यीफा, तुम्हारा ध्यान भी जरूर गया होगा। असल में वो लड़का एक भयानक मॉन्स्टर है। वो एक मॉन्स्टर है? तुम देख सकती हो, मैं जानती हूँ। एलिमेंटल्स ने भी उसके पास जाने से इनकार कर दिया। ऐसा उसके पास जादुई शक्ति ना होने की वजह से नहीं हुआ, वो उससे बच रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मॉन्स्टर मियास्मा से बचते हैं। ये बात सही है। सेका थोड़ा सा अजीब है, मैं मानती हूँ, पर वो इंसान है। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? मैं सेका के साथ एक ही महल में बड़ी हुई हूँ। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। तो क्या उसके पेरेंट्स सच में काउंट लैम्प्रूज और उनकी बीवी हैं? क्या तुम ये बात पूरे यकीन से कह सकती हो? जी नहीं, उसके डैड काउंट लैम्प्रूज है, ये तो सच है, पर उसकी मॉम कौन है पता नहीं। फिर तो ये भी हो सकता है कि उसकी मॉम एक मॉन्स्टर हो, है ना? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे पक्का यकीन है वो एक इंसान है। तुम्हें यकीन है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और नहीं हो सकता। यीफा, तुम्हें अपने खतरनाक मालिक से दूर रहना चाहिए। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें शाही हरम दिखाती हूँ। राइड के लिए थैंक्स। अब तुम लौट जाओ। सुनो, अरे यार, मैं तो डर गया। मैं बुलाता हूँ कनाकी जीजी को। ये तो भारी पड़ गया ना। चुपचाप खड़े रहो, कोई हरकत नहीं। फेस ऑफ अर्थ, एस्बेस्टस नेट स्पेल। मेरे ख्याल से तुम इसे अयाकाशी की मदद के बिना ही पकड़ सकते थे ना? ये पंख हवा में खो देता तो उसके लिए खतरनाक हो जाता। पर मैंने तुम्हें ऐसे जानवर पर रहम करते हुए पहले कभी नहीं देखा। सही कहा। हाँ। सेका, क्या ये वही है जो मैं? बिल्कुल। ये ड्रैगन तो एक मेल है, सही कहा ना? इसका मतलब इसका यहाँ कोई पार्टनर भी है। नहीं यूकी, ऐसा नहीं है। ये ड्रैगन मेल से फीमेल बन जाता है। क्या? बहुत सी मछलियाँ भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना जेंडर चेंज कर लेती हैं। इस ड्रैगन ने भी एक पॉइंट पर अपने पार्टनर की मौत के बाद मेरे हिसाब से बिल्कुल यही किया होगा। इस ड्रैगन के लिए अपना जेंडर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सांप और छिपकलियों के लिए भी। वो भी ऐसा करते हैं? हाँ, आखिर इसका करे क्या? मुझे पता था। कभी कभी अंडे के सिरे को दूसरी तरफ पलटना पड़ता है, मतलब बिल्कुल इसी तरह। यह एस्टेरियन राजकुमारी की कहानी है जिसने अंडे में से ड्रैगन को निकाला था, जो अब मुझे थोड़ी सच्ची लगने लगी है। ओ, यीफा, एस्टीरिया का ये हरम राजा की बीवियों और दासियों के लिए स्वर्ग है, जहाँ उनका टाइम एक दूसरे के खिलाफ ताकत दिखाने में गुजरता है। यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो हमें काफी कुछ सिखाते हैं, बिल्कुल किसी एकेडमी की तरह। यहाँ की कई लड़कियाँ देश की राजनीति में शामिल होंगी, तो यहाँ सरकारी फीमेल्स को ट्रेन भी किया जाता है। साथ ही देश की ज्यादातर रानियां भी यहीं से निकली हैं, और इसी लिहाज से ये जगह बेशक एक हरम है। देखो, ये तो बिल्कुल साफ है कि राजकुमार तुमसे प्यार करते हैं, तो बोलो, ये जगह काफी दिलचस्प है ना? मुझे यकीन है कि ये जगह तुम्हारी सोच से कहीं अलग है। सही कहा। एस्टीरिया की मौजूदा रानी राजकुमार की माँ एक बहुत ही बेहतरीन रूलर है, ये सबको पता है। तेज दिमाग वाली, अच्छे फैसले लेने वाली और लोगों की सबसे पसंदीदा। इसलिए राजकुमार को इसी बात की फिक्र है कि वो अपनी माँ की इस विरासत को कायम नहीं रख पाएंगे, और इसी वजह से ड्रैगन वाले मामले में वो जल्दबाजी कर रहे हैं। तभी तो उन्हें एक अच्छी बीवी की तलाश है। वो अभी एक नौजवान है, उन्हें ज्यादा तजुर्बा नहीं है। हाँ, पर वो एक बुरे इंसान नहीं है। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, इसीलिए ये बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ। तो क्या तुम उनसे शादी करके पूरी जिंदगी उनका साथ दे सकती हो? मैं तो बहुत थक गया। ये तो होना ही था। इस ड्रैगन में कुछ बात तो जरूर है जो तुम इसके अंडे को बचाने की कोशिश कर रहे हो।
इन चट्टानों को ऐसे गर्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? अब हम वापस चलेंगे। मुझे राजकुमार को बताना होगा कि अब कोई भी खतरा नहीं। अरे सुनो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझ पर ऐसे घुर्राओ मत। अरे यार, पता नहीं आखिर ये मुझे कब जाने देगा। मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे। ऐसा तो मत कहो यार। सच कह रहा हूँ। जीफा, क्या सोचा तुमने हरम के बारे में? तो बताओ फिर, तुम्हें वो पसंद आया कि नहीं? दरअसल मैं तो कब से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बोल दिए, वही है मेरी पसंद। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इन्होंने कुछ पढ़ाई की है, आपने ये भी बताया था ना? और क्या ये जादू भी जानती हैं? बिल्कुल। तब तो इनकी कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे हिसाब से ये वाजिब है। बढ़िया। ये लो कर्टिस, तुम इस खर्चे को सरकारी खर्चे में डालना, समझ गए ना? जी ठीक है राजकुमार, इस रकम में रिहाई का टैक्स रकम का 20वां हिस्सा होगा। बहुत बढ़िया। सुनो, ये सब क्या हो रहा है? बताइए, ये सब क्या है? जीफा, ये सब तुम्हारी रिहाई के लिए हो रहा है। आज से तुम आजाद हो। आमतौर पर ये काम किसी सरकारी ऑफिस में जाकर करना पड़ता है, पर मैं ये खुद कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब, तुम्हारी रिहाई का पूरा पैसा मैं खुद दूंगा। जीफा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी रिहाई के लिए आपको पहले सेका की इजाजत लेनी होगी। वो तो इजाजत दे देगा। जब उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी तो भला वो क्यों इनकार करेगा? और अगर उसने तुम्हें आजाद करने से इनकार कर भी दिया तो मैं प्रोटोस्टर के सभी गुलामों की भर्ती का ऑर्डर निकाल दूंगा, और उसके बाद सेका को तुम्हें मुझे बेचना ही पड़ेगा। लेकिन मैं... लिजे की बात मैंने सुन ली है। समझ नहीं आता कि आखिर सेका इतना खतरनाक क्यों है, लेकिन मैं तुम्हें खतरनाक मास्टर के साथ नहीं छोड़ सकता। और सेका ने मुझसे कहा भी था कि वो तुम्हारे फैसले की इज्जत करेगा। मैं नहीं चाहती। मैं सेका से आजादी नहीं पाना चाहती। पर क्यों यीफा? क्या तुम यूं ही पूरी जिंदगी उसकी गुलाम बनी रहना चाहती हो? मुझे अपनी जिंदगी का क्या करना है ये मैं तय करूंगी। माना कि मैं अभी आजाद नहीं हूँ, पर मुझे क्या करना है इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। पेपर वर्क बिल्कुल तैयार है, बस आपको इस पर दासी का अंगूठा लगवाना बाकी है। पर ये तो आजाद ही नहीं होना चाहती है। एक दिन इसे जरूर एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की। फिलहाल मेरा मानना है कि आपको इससे ये काम जबरदस्ती करवाना चाहिए राजकुमार। चलो यही सही। मुझे माफ करना यीफा। सैनिकों! नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। यीफा, अगर तुमने अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल की तो उससे तुम बस अपने लिए मुसीबतें ही बढ़ाओगी, क्योंकि तुम मेरे इस घेरे के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर क्यों? मुझे माफ करना, पर मेरे देश के लिए ये जरूरी है, और इस वक्त तुम्हारे लिए भी जरूरी है, समझ गई तुम? अंगूठे की जगह खून से काम चल जाएगा ना? आप तो कानून जानती हैं। सेका! डराने के लिए माफ करना। दोस्तों देखो, मैं वापस लौट आया। आने की बहुत जल्दी थी तो मैं ऐसे ही आ गया। साफ शब्दों में कहूँ तो मैंने इस ड्रैगन से दोस्ती कर ली है, और अभी मुझे ये अपनी पीठ पर सवारी भी करने देता है। और हाँ, याद आया, कोई मेरे साथ उस पहाड़ी पर चलना चाहता है क्या? मुझे इसका अंडा गर्म रखना है ताकि मेरे साथ कोई ऐसा भी हो जिससे फायर मैजिक अच्छे से आता हो। ओह यीफा, तुम चलो मेरे साथ। रुक जाओ। मुझे माफ कीजिए, मैं और नहीं रुक सकती। मुझे सेका के साथ जाना है। अगर सच कहूँ तो वो मुझे पसंद है। यीफा! वाओ, हम उड़ रहे हैं। बिल्कुल ड्रैगन नाइट की तरह ना? तुम वाकई कमाल के हो। मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। वैसे अभी तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। क्या? किस लिए? कुछ नहीं।
मुझे कस के पकड़ कर बैठना यीफा। क्या ये इसका घोंसला है? हाँ, ऊपर इसी चट्टान पर सोता है और इसका अंडा भी यही है। इसका अंडा? हाँ, वो देखो। फेस ऑफ अर्थ, ट्रांसपेरेंट फोर्ट्रेस स्पेल। ये वही मॉन्स्टर तो नहीं? छिपना बंद करो और बाहर निकलो। क्या तुम्हें ये ड्रैगन चाहिए? वैसे तुम्हें शुरू से इसका अंडा चाहिए था ना? बोलो सेक्ट। मैं तो बस इस काम के पूरा होते ही यहाँ से निकलने की फिराक में था। उम्मीद नहीं थी कि तुमसे सामना हो जाएगा, पर अफसोस कि मुझे तुम्हें अब मारना पड़ेगा। उस कम दिमाग वाले राजकुमार ने मेरे हर झूठ पर विश्वास कर लिया। कितना बड़ा बेवकूफ है। क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये बकवास जादू तुम्हें बचा लेगा? मेरा ये मॉन्स्टर तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। ये क्या? ये कौन सा जादू कर दिया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? अब मैं बेवकूफों की तरह बस खड़ी नहीं रहूंगी। यीफा, अभी तो मैंने हमला करना शुरू भी नहीं किया। लावा टाइगर, जाओ, तुम्हारी वफादारी दिखाने का वक्त आ गया है। फेस ऑफ सन एंड फायर, व्हाइट फ्लेम स्पेल। कहा था ना इसे राख बना दूंगा। हालांकि लगता नहीं कि राख भी बची है। आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास को मान लूंगा? ये तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। भागो मत, पकड़ो उसे। जैसा तुम कहो। अब यहाँ से कोई नहीं भागेगा। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं ये पूरा का पूरा पहाड़ उड़ा दूंगा। नहीं, तुमने मेरी स्पेल बुक जला डाली। शाबाश, बहुत अच्छे यीफा। सच में तुम्हें अच्छा लगा? ये सब मैंने तुम्ही से सीखा है। मुझे पता था तुम्हें यहाँ लाने का फैसला बिल्कुल सही था, पर तुम्हें पानी वाला जादू आता है वो मुझे नहीं पता था। कमाल कर दिया यीफा। तो ये मुझसे झूठ बोल रहे थे? क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ। इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, तब तक इन्हें जेल में ही रखना। मेरी स्पेल बुक जलाकर अच्छा नहीं किया। तो फिर बताओ सेका, आखिर तुमने क्या क्या पता लगाया? ये ड्रैगन अजीब बर्ताव कर रहा था क्योंकि इसने एक अंडा दिया था। इसने मुझसे दोस्ती करके मुझे अपनाया क्योंकि मैंने इसके अंडे को गर्म रखने में इसकी मदद की। और इसके बाद से मुझे भरोसा हो गया कि अंडे से ड्रैगन को निकालने वाली राजकुमारी की कहानी सच थी। इसलिए ड्रैगन तब इंसानों को माँ बाप की तरह समझते थे। उनके बच्चे भी बिल्कुल यही मानते थे। इसलिए उन सभी ने सदियों तक राजधानी की पूरी जी जान से हिफाजत की। आपको इनका एहसान मानना चाहिए राजकुमार। अंडा गर्म रखने में मदद कीजिए, इससे ड्रैगन और प्रोटोस्टर के लोग एक बार फिर परिवार बन जाएंगे। नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकते? बिना किसी ठोस वजह के मैं इंपीरियल डाइट के लिए राजी नहीं हो सकता। तो सेका, क्या तुम मेरे लिए उस ड्रैगन को जान से मार सकते हो? मुझे पता है कि अगर तुम उसके घोंसले तक जा सकते हो तो तुम उसे जहर भी दे सकते हो। पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं राजकुमार? आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। मुझे अपने लोगों के सामने खुद को साबित करना है। अगर मैं इस मुसीबत का इलाज नहीं कर पाया तो मैं अगला राजा नहीं बन पाऊंगा। इसलिए प्लीज। मैं ये नहीं करूंगा। तुम ये नहीं करोगे? पकड़ लो इसे। एस्टीरियन ड्रैगन पर जादू करके गलत बर्ताव करने और उसे उकसाने के शक में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, अभी जो करना है वो मुझे अकेले ही करना होगा। यीफा, तुम इधर आ जाओ। अब तुम आजाद हो गई हो और तुम्हें इसे मालिक मानने की जरूरत नहीं है।
जल्दी ही मैं तुम्हें एस्टीरिया का एक इज्जतदार नागरिक बना दूंगा। अरे ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। चलो मेरे पास आ जाओ, उसके साथ बहुत खतरा है। तुम अपनी हद पार मत करो। मैं तुम्हारी ये बकवास इसीलिए सह रहा हूँ क्योंकि मेरे देश का राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं है। पर तुमने गीफा पर गलत नजर डाली। तुम अपने लोगों का सम्मान कैसे करोगे? तुमने ठीक से कुछ करने की कोशिश तक नहीं की। दूसरों के भरोसे रहना बंद करो। औरतों के ख्याल दिमाग से निकाल दो और अपने काम पे ध्यान दो राजकुमार। बेवकूफ लड़के। मुझे बेवकूफ कहा? कभी भी नहीं। तुम जैसे इंसान को मैं गीफा कभी नहीं दूंगा। क्या बकवास है, ज्यादा हो गया। अरे यार माफ करना। पीछे हटो सैनिकों, अपनी तलवारें हटा लो। ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया है। लीजे, चलो सुने यीफा का क्या कहना है। शुक्रिया राजकुमार, आपका ऑफर बहुत अच्छा है, मगर मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं सेका के साथ एकेडमी जा रही हूँ। लेकिन यीफा, आज अगर मैं आजाद भी होती तो आपके हरम में शामिल नहीं होती। लेकिन मैंने तो। राजकुमार, अब आपकी ये जिद पूरी नहीं हो सकती। इस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन हमारी गुस्ताखियों के लिए हमें माफ कर दीजिए और इस ड्रैगन के मामले में मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप सच सबके सामने ले आए। और एक बात, जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, पर क्या राजकुमार ने जो कुछ भी कहा आप उसे भूल जाएंगे? बिल्कुल, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया तो मुझे भी आप माफ कर देना। अच्छा, वैसे मुझे यीफा से अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे सच सच बताना, तुम उस लड़के से प्यार करती हो ना? मैं उनसे प्यार। अगर ये बात सच है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। चलो मुझे अपना हाथ दो। मैं तुम्हें अपने कुछ एलिमेंटल्स देना चाहती हूँ। ये लाइट वाले बहुत ही खास हैं। ये हीलिंग करते हैं। तुम्हें देखकर मुझे खूबसूरत परियों की कहानियों वाली राजकुमारी एल्फ याद आती है। वो इतनी रहमदिल थी कि हीरो के साथ होने के बावजूद उसने डीमन किंग को माफ कर दिया था। एक दिन वो भी तुम्हारी फीलिंग्स समझेगा। मैं दिल से दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। तो तुम एलिमेंटल जादू इसीलिए कर सकती हो क्योंकि तुम एल्व्स की वंशज हो यीफा। मुझे तो ये पता ही नहीं था। हो सकता है मेरी मॉम ये जादू जानती हो, इसीलिए ऐसा है। वो लड़का असल में एक भयानक मॉन्स्टर है। वैसे एक बात पूछनी थी। हाँ? अब नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने उस बेवकूफ राजकुमार को ठुकरा दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम आखिर शादी किससे करना चाहोगी? क्या? वैसे मुझे तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स कौन है, पर मैं चाहूंगी कि वो मुझसे ज्यादा होशियार, ताकतवर और रहमदिल हो, और इतना खास कि मेरे बगैर एक पल भी ना रह पाए। तुम्हें तो बहुत कुछ चाहिए यीफा। शायद मेरी बात तुम्हें गलत लगे, पर कुछ चीजें कम कर लो, वरना तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। बहुत कमजोर, बहुत ही कमजोर। तुम क्या मुझे चोट पहुंचाने वाले हो? मगर मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वाह क्या बात है। चलो जाओ, जाकर उसे खाना खिलाओ। निशाना चूक गया। बेवकूफ, मारो उसे। ये क्या, मेरा मॉन्स्टर ट्रैप इतनी आसानी से नाकाम हो गया? आखिर तुम लोग हो कौन? मैंने कहा था तुम हमें रास्ता दिखाओगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुमने गांव में सबको मार डाला, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैंने कर दिखाया, मैं उस बड़े मॉन्स्टर को बुलाने में कामयाब रहा। इससे तो मैं निपटूंगा।
आज भी तुम्हें हराना उतना ही मुश्किल है। तलवारबाजी का तो जवाब नहीं। वाकई में हमारे कैप्टन के चमत्कार लाजवाब है। साथ ही इनकी नजरों से कुछ भी छिपाना नामुमकिन है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इसे जान से ही मारना है तो अच्छा होगा मैं इसे खा लूं। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो इसे मीट करने वाला बनाना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा पेट तो भरा हुआ है। चलो फिर तय हो गया, तुम सब इसे बराबर बराबर बांट लो। एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई, पर ये तो होना ही था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये महान काम पूरा करना ही होगा। मुझे हीरो को हराना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे जान भी क्यों न देनी पड़े। तुम क्या देख रहे हो सेका? बस ऐसे ही, चलो चलते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है।